तेजस्वी यादव के घर पर छापेमारी के बाद जब ईडी की टीम बताती है कि दिल्ली के जिस मकान में तेजस्वी यादव रहते हैं उस मकान की कीमत 150 करोड़ रुपया है, तब बड़े बड़े लोग यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। तथा इसके बाद जब ईडी की टीम बताती है कि मात्र 4 लाख रुपया में यह जमीन उस वक्त पर लिया गया था और इस वक्त पर इस पर जो निर्माण है उसका मार्केट वैल्यू 150 करोड़ है, तब आप सोचिए कि आखिरकार वहां पर कितने पैसे की संपत्ति सिर्फ एक जगह पर, एक जमीन पर तेजस्वी यादव या लालू परिवार के पास है। ईडी का कहना है कि यह सारा जमीन और प्लॉट रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लिया गया या फिर रेलवे के जरिए ही किसी ना किसी चीज के बदले में लिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को पहले से पता था कि ईडी और सीबीआई चुप नहीं बैठने वाली है, बल्कि उनके ऊपर आज नहीं तो कल विधिवत कार्रवाई शुरू होगी और इसीलिए तेजस्वी पहले से इस बात को बोलते थे। और तेजस्वी का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल है जिसमें तेजस्वी बताते हैं अपने समर्थकों को कि ये लोग चुप नहीं बैठेंगे, फिर ईडी आएगी, फिर छापा पड़ेगा और अब सब कुछ वाकई में सत्य भी हो रहा है। आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे कि ईडी ने जमीन को लेकर और उस मकान को लेकर क्या कुछ बताया है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो स्ट्रीट लर्निंग एजुकेशन के द्वारा प्रायोजित है। स्ट्रीट लर्निंग एजुकेशन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए हजारों क्यूरेटेड सवाल को लेकर आए हैं। क्लास 10th, 11th और 12th के बिहार बोर्ड तथा सीबीएसई के बच्चे, आईआईटी, नीट, बैंकिंग, रेलवे और एसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र सभी के लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है, वह भी बहुत ही कम दाम में। 10वीं के बच्चे तो मात्र 300 रुपए में सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और 4000 से भी ज्यादा सवालों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वह भी प्रति चैप्टर के हिसाब से। साथ ही बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा भी उपलब्ध है। एडमिशन और स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की तारीख, जो अन्य जानकारी होती है, वो सब कुछ आपको अपने स्क्रीन पर दिख रही है। जल्दी कीजिएगा क्योंकि जो ऑफर है वो सीमित समय के लिए है। अब हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। अब अगर हम आपको ईडी की तरफ से क्या कुछ बताया गया है यह कहानी सुनाएं तो सबसे पहले यह कहानी शुरू होती है कि तेजस्वी यादव जब पटना से दिल्ली जाते हैं तब किस मकान में रहते हैं। अक्सर कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि तेजस्वी हमेशा दिल्ली आते जाते रहते हैं, तो दिल्ली में जाकर वो किस मकान में रहते होंगे। तो तेजस्वी यादव के पास दिल्ली में एक 4 मंजिला बंगला है। अब बताया जाता है कि तेजस्वी यादव जब भी दिल्ली जाते हैं तो उसी घर में रहते हैं और यहीं से ईडी की कहानी शुरू होती है कि तेजस्वी यादव जिस बंगले में रहते हैं उस बंगले का बाजार मूल्य आज के समय में 150 करोड़ रुपया है। अब इसके पीछे की एक और कहानी ईडी बता रही है और ईडी का कहना है कि जिस बंगले पर तेजस्वी यादव रहते हैं वह बंगला मात्र 4 लाख रुपए में उनका हो गया था। कहने का मतलब कि मात्र 4 लाख रुपए में वहां पर जमीन ली गई और आज के समय में जमीन की कीमत कही जाती है कि 50 करोड़ पहुंच चुका है। अब तेजस्वी यादव को पकड़ना ईडी के लिए इतना मुश्किल क्यों नहीं है? तो इसका जवाब यही है कि जिस प्रकार से सवाल ईडी पूछ रही है या जिस प्रकार से वे आकर के सारी जानकारी दे रही है उससे इतना तो साफ हो चुका है कि वह तेजस्वी यादव से इस बात का जवाब मांग सकती है कि आखिरकार 150 करोड़ रुपए के मार्केट वैल्यू वाला बंगला आपके पास दिल्ली में कहां से आया। और ईडी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि उस इलाके में यह जमीन लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए किसी काम के बदले में दिया गया था और पूरा मामला यही है कि जमीन लेकर लालू यादव ने किसी को नौकरी बांट दी, तो जमीन लेकर किसी बड़े बिजनेसमैन को, बड़ी कंपनी को उन्होंने रेलवे की होटल को ही लीज पर दे दिया। अब जो दिल्ली का मकान है तेजस्वी यादव के लिए, वो दिल्ली का मकान अकेले ही तेजस्वी यादव के लिए आफत बन चुका है। वो 4 मंजिला भव्य बंगला तेजस्वी यादव का है और इसके बारे में सीबीआई कहती है कि मार्केट वैल्यू आज के समय में 150 करोड़ रुपया है। अब आगे देखते रहिए कि ईडी की टीम और क्या कुछ कहती है, लेकिन ईडी ने लगभग 6-7 पॉइंट्स में सारी की सारी बातें बताई हैं। हमने आपको एक पॉइंट बताया जिसमें उस बंगले को लेकर जिक्र किया गया है और आगे कहा जा रहा है कि यही सब चीज तेजस्वी की परेशानी को और अधिक बढ़ा देगी। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता के साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।